हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज राइट ट्रू एंड फॉल्स। तो यहाँ पे हम बात करने की ये जो स्टेटमेंट दे रखी है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि AI Operin and JBS Haldane independently proposed the origin of life by abiogenetic molecular evolution। तो वो कह रहे हैं कि जो abiogenetic है जो नॉन लिविंग मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन के बारे में इन्होंने हमें बताया था। तो ये क्या, ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, और यहाँ पे बात हो रही है ए बायोजेनिक मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन, मतलब कि यहाँ पे जो लाइफ जो ओरिजिनेट हुई थी वो इसमें इनऑर्गेनिक जो जो थे नॉन लिविंग थे। ए बायोजेनेटिक मॉलिक्यूलर मतलब कि जो आपके नॉन लिविंग मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन के बारे में यहाँ पे बात हुई थी। तो ये जो आपका जो थ्योरी थी, ये थ्योरी जो थी इंडिपेंडेंटली प्रपोज्ड की गई थी बाय द ओपेरॉन और हेल्डॉन ने की थी। तो यहाँ पे बात हो रही है इन 1992 जेबीएस हेल्डॉन जेबीएस हेल्डॉन हेल्डेन जेबीएस हेल्डेन एंड ए आई ओपेरन इन्होंने क्या था, इंडिपेंडेंटली प्रपोज किया था, इंडिपेंडेंटली proposed a proposed a theory about origin of life about origin of life। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बताया, और जो कहाँ से आपका आता था कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि लाइफ जो आपकी थी, जो विच सेड दैट, तो ये आपका क्या बताता था कि द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो प्रोड्यूस हुए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स could be formed could be formed formed from from a biogenetic material, from a biogenetic इसमें ए बायोजेनेटिक मटेरियल से ये जनरेट होते हैं, मटेरियल्स इन द प्रेजेंस ऑफ in the presence of external source of energy, in the presence of an external source of energy source of energy। ये चीज उन्होंने बताई थी। तो इस चीज को उन्होंने क्या किया था कि जो यूरे और जो मिलर थे, उन्होंने इस चीज को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। यूरे और मिलर का जो एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने जो प्रिमिटिव जो एटमॉस्फेयर था उस टाइम पे, जब फर्स्ट लाइफ जो अपीयर हुई थी उस टाइम पे जो जो कंडीशंस थी, उन सारी कंडीशंस को उन्होंने अपनी लेबोरेटरी में उसको सेटअप किया था उसमें, और वहां पे जो लाइटनिंग थी, जो टेम्परेचर था, जो स्पार्किंग थी, या जो आपका जो सोर्स जिसकी बात कर रहे हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की, वो सारा वहां पे मेंटेन किया था। और उन्होंने एक्सपेरिमेंटली इस चीज को प्रूव किया था। उन्होंने वार्म वाटर में जो आपकी गैसेस थी, जो स्टार्टिंग की जो गैसेस थी, उन सबको क्या किया था, उसको वहां पे असेंबल किया था। जो स्टार्टिंग की गैसेस थी हमारी वाटर वेपर से, मीथेन थे, अमोनिया था, और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन थे, उन्होंने, और उसको जो आपका जो उसमें लाइटनिंग हो रही थी हमारे प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में, उसको उन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। दिस थ्योरी वॉज प्रपोज दिस थ्योरी वॉज proved experimentally proved by experimentally experimentally proved by यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट। और ये आपकी जो थ्योरी जो थी वो आपकी प्रूव हुई थी प्रूव्ड बाय यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट। तो यूरे और मिलर ने जो ये एक्सपेरिमेंट किया था, इसमें उन्होंने इस चीज को प्रूव किया था, यूरे एंड एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय यूरे एंड मिलर ने। तो यहाँ पे अगर इसकी हम बात करते हैं, और ये बात हुई थी इन 1953 में, उन्होंने उस चीज को प्रूव किया था। एंड
सो यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो यूरे एंड मिलर ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, उसको प्रूव किया था। तो हम यहाँ यह कह सकते हैं कि ये जो आपका एक्सपेरिमेंट था यहाँ पे ये सो लिविंग फ्रॉम द डेट, यहाँ पे हम इसमें करते हैं कि ओपेरॉन और जो हाल्डोन था वो इंडिपेंडेंटली ये प्रपोज की थी थ्योरी, उन्होंने हाल्डोन और ओपेरॉन ने की थी। ये जो स्टेटमेंट थी, ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो और इसको प्रूव भी कर दिया था यूरे और मिलर एक्सपेरिमेंट ने। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये जो हमारा करेक्ट जो आंसर है, करेक्ट जो आंसर है वो हमारा है कि ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।